कि म्यूजिक एक जगह पे है, म्यूजिक अच्छा बन रहा है ठीक है, बट एक बंदा जो है ना, उस बंदे की जर्नी, उस बंदे का कैरेक्टर वो इम्प्रेस करता किसी भी लोगों, किसी भी मतलब कॉमन मैन को वो इम्प्रेस करता कि ये अपनी तरह का है और अगर ये कर सकता तो हम भी कर सकते। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है ना पीक मतलब पैन ग्लोबल है, मतलब ग्लोबल ही है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। लाइक एवरीबॉडी नो, सिद्धू पाजी, दिलजीत पाजी, एपी ढिल्लो, शुभ, ऐसे है जो मतलब वो पैन मतलब ग्लोबल है, वो एकदम वो छाए हुए, तो सबको पता है। तो क्या होता जब नॉर्मल ऑडियंस जब कंज्यूम करती रहती, फिर एक टाइम ऐसा आता कि उसके बाद उसे वो चेंज चाहिए, उसे कुछ और चाहिए। अब मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब हरियाणवी इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल है, हरियाणवी आर्टिस्ट में वो पोटेंशियल है। मेरे को लगता है ना कि यार माफिया मुंडीर जैसा क्रू ना इंडिया में है ही नहीं, मतलब वो उस टाइम पे था और वो बेस्ट क्रू था मतलब अब तक का हिप हॉप का, क्योंकि मैंने हिप हॉप उनसे सीखा। ऑनेस्टली बताऊं, मैंने रैप तभी पहली बार सुने थे माफिया मुंडीर के रैप, मतलब उससे पहले सुने एज सच, बट वो जो चला था ना, कल्चर चला था रटने का, रैप रटने का, तो वो माफिया मुंडीर की वजह से चला था। और रियलनेस और रिलेटेबल फैक्टर में एक्चुअली मतलब मैं मतलब सिद्धू पाजी से ना बहुत रिलेट करता हूँ। लाइक वो अपने गांव में रहते हैं, मतलब मेरा गांव में ही मन लगता है एक्चुअली, तो मैं भी मतलब शहर में मेरा मन नहीं लगता, मैं गांव में ही मन लगता है। मैं ट्रैक्टरों का मेरे को शौक है, तो ये सब ना मतलब ये फैक्टर्स होते हैं ना, काफ़ी रिलेटेबल फैक्टर्स थे। और ऐसा वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। लाइक हेलो एवरीवन, दिस इज लालिमा शर्मा एंड यू गाइज आर वाचिंग कैन पंजाब। तो आज जो मेरे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेट मी टेल यू कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही बड़ा नाम कमा लिया है। उन्होंने अपनी रैपिंग स्किल से, अपने सिंगिंग स्किल से हर एक को अपना फैन बना लिया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच के भी जैसे वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट एंड काबिले तारीफ वाला काम है। तो आज मेरे साथ हैं एमसी स्केयर और इनसे ही हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, कुछ कॉन्वर्सेशन करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम करते हैं एमसी स्केयर का। हाय एमसी स्केयर, हाउ आर यू? हाय मैम, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले हम आपके नाम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब भी ये कोई नाम सुनता है ना तो वो कहता है कि एमसी स्केयर, ये नाम क्यों रखा होगा? तो यही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि एमसी स्केयर यही नाम क्यों रखा? या तो आपको साइंस ज्यादा पसंद थी कि आपने ये वाला नाम रख लिया, या फिर कोई और कारण था? मेरे को एक्चुअली साइंस बहुत पसंद थी, मतलब मैथ्स में मैं अच्छा हूँ, पहले से अच्छा था मैथ्स में। लाइक व्हेन आई वाज इन सिक्स्थ और 7th क्लास, तो मेरी बड़ी दीदी उस टाइम पे 9th क्लास में थी, मैं उनके सॉल्व कर देता था मतलब क्वेश्चंस वगैरह, तो मेरे को इंटरेस्ट आता था मतलब इन चीज़ों में, तो इसलिए मैंने आइंस्टाइन की इक्वेशन से MC स्क्वायर रखा अपना नाम। सो वी आर सीइंग कि किस तरह इस समय ना हरियाणवी टैलेंट सामने आ रहा है। हम एलविश यादव को देख लें, हम आपको देख लें, पैराडॉक्स को देख लें, एंड देन बादशाह तो बहुत देर से है इस इंडस्ट्री में। तो फिर इन सबको देख के लगता है कि यार ये वाला टैलेंट इतने दिनों से, इतने टाइम से कहां पर छुपा हुआ था और अचानक से कैसे सामने आ रहा है? वो एक्चुअली टैलेंट तो था, बट ना मीन्स थोड़े से नहीं थे। मतलब ऐसा था कि पंजाबी इंडस्ट्री पहले से मतलब कनेक्टेड है, बाहर इंटरनेशनली कनेक्टेड है, तो वहाँ पहले से थे मीन्स और तरीका पता था सबको, ये था। और हरियाणा के मतलब जो भी करते थे, जिनमें टैलेंट था, वो बेसिकली बॉम्बे आके मतलब अपना काम करते थे। बॉम्बे में है काफ़ी हरियाणवी लोग हैं, जैसे रणदीप हुड्डा सर है, जयदीप अहलावत सर है, सो लाइक ये है हरियाणवी स्टार है जो ऑलरेडी मतलब एस्टेब्लिश्ड है, बॉम्बे में आके काम कर रहे हैं। बट हरियाणा में अब धीरे धीरे वो चीज़ आई है कि किस तरीके से मतलब बेसिकली इस इंडस्ट्री को समझा, इस बिजनेस को समझा कि किस तरीके से करते हैं, तो अब इस तरीके से आगे आ रहा मतलब हरियाणवी म्यूजिक, हरियाणवी फिल्म, एवरीथिंग। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि बहुत ही काबिले तारीफ वाली बात है कि कैसे आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हो, अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हो, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम एक मुकाम पर पहुंच जाए और अपने रूट्स के साथ ना कनेक्टेड रहें। तो मेरा सवाल यही रहेगा कि इस मुकाम पर भी पहुंचकर अब अपने रूट्स के साथ कैसे कनेक्टेड हो? क्योंकि एट द एंड सब ना कॉमन मैन ही होते हैं, मतलब तो कॉमन मैन जो है वो रिलेट करेगा ना, अगर कि सक्सेस से, उस सक्सेस से रिलेट करेगा। बेसिकली द थिंग इज कि म्यूजिक एक जगह पे है, म्यूजिक अच्छा बन रहा है ठीक है, बट एक बंदा जो है ना, उस बंदे की जर्नी, उस बंदे का कैरेक्टर वो इम्प्रेस करता किसी भी लोगों, किसी भी मतलब कॉमन मैन को वो इम्प्रेस करता कि ये अपनी तरह का है और अगर ये कर सकता तो हम भी कर सकते। तो वो उसमें ना एक फीलिंग सी होती है, वो फीलिंग ले लेते हैं ना, जैसे वो एड्रेनलिन रश निकलता है जो वो, कि यार ये कितना बढ़िया था, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये भाई यहीं का ही तो है, अपने पास के गांव का ही है। तो मतलब इस तरीके से तो मोटिवेट होते हैं लोग, अच्छा लगता है, मतलब एट द एंड वही है
और तो कुछ नहीं। वेल वी ऑल नो कि इस समय पंजाबी इंडस्ट्री टॉप पर है, बट हम ये भी देख रहे हैं कि हरियाणवी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे सामने आ रही है। सो डू यू थिंक कि आने वाले समय में जो हरियाणवी इंडस्ट्री है वो टेक ओवर कर लेगी? बिल्कुल, मतलब फैक्ट है। इट्स लाइक कि एक ना ऐसे होता है कि ऑडियंस जो होती है ना वो कंज्यूम करती है चीजें। जैसे अभी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है ना पीक मतलब पैन ग्लोबल है, मतलब ग्लोबल ही है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। लाइक एवरीबॉडी नो, सिद्धू पाजी, दिलजीत पाजी, एपी ढिल्लों, शुभ, ऐसे है जो मतलब वो पैन मतलब ग्लोबल है, वो एकदम वो छाए हुए हैं, तो सबको पता है। तो क्या होता जब नॉर्मल ऑडियंस जब कंज्यूम करती रहती, फिर एक टाइम ऐसा आता कि उसके बाद उसे चेंज चाहिए, उसे कुछ और चाहिए। सो अब मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब हरियाणवी इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल है, हरियाणवी आर्टिस्ट में वो पोटेंशियल है कि वो उस चीज को बाहर लेके जाएंगे ग्लोबली, और जा रहा है एक्चुअली। आपने देखा होगा अभी डीजी मॉडल्स, रागा, हरजस भाई और वर्चुअल भाई का गाना था कलेशी छोरी, वो टाइम स्क्वायर पे बिलबोर्ड पे आया था, 50 मिलियन स्ट्रीम्स ऊपर हुए, उससे ज्यादा स्ट्रीम्स हो गए थे उसके स्पॉटिफाई पे। सो ऐसे मतलब ग्लोबली जा रहा है, मतलब धीरे धीरे हरियाणवी म्यूजिक भी। आप देखोगे हरियाणवी गाना है एक, उसके 1 बिलियन व्यूज से ऊपर है यूट्यूब पे। आई थिंक 1-2 गाने हैं हरियाणवी के ऐसे। तो लाइक है, मतलब ग्लोबली वो जा रहा है धीरे धीरे, एंड आई थिंक वो पूरा एस्टेब्लिश हो चुका है, बस थोड़ा टाइम और है और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ग्लोबल हो जाएगी। मतलब देखो एमसी स्क्वायर, अभी अगर हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं, हम पंजाबी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जब पंजाबी इंडस्ट्री की बात करते हैं और उसमें म्यूजिक ऐड करते हैं तो एक ग्रुप का नाम सामने आता है, माफिया मंडीर। पैराडॉक्स ने माफिया मंडीर के बारे में बहुत ही इलाबोरेट करके बात की थी। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अगर आज भी माफिया मंडीर यूनाइटेड होती तो हमारा जो म्यूजिक का सीन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता? मेरे को लगता है ना कि यार माफिया मुंडीर जैसा क्रू ना इंडिया में है ही नहीं। मतलब वो उस टाइम पे था और वो बेस्ट क्रू था मतलब अब तक का हिप हॉप का, क्योंकि मैंने हिप हॉप उनसे सीखा। ऑनेस्टली बताऊं, मैंने रैप तभी पहली बार सुने थे माफिया मुंडीर के रैप, मतलब उससे पहले सुने एज सच, बट वो जो चला था ना, एक कल्चर चला था रटने का, रैप रटने का, तो वो माफिया मुंडीर की वजह से चला था। और इसका रीजन तो यार मुझे नहीं पता, मतलब मे बी इंटरनली उन लोगों को ही पता होगा, मतलब जो लोग स्प्लिट हुए हैं, पता नहीं। मैं इस पे मतलब क्या ही बोलूं, बस ये है यार, हम विश करते हैं यार माफिया मुंडीर फिर से जुड़ जाए तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि एक तो यार हमारी फीलिंग्स जुड़ी है ना, एक इमोशन जो होता है ना वो जुड़ा माफिया मुंडीर के साथ। और अगर वो वापस आ जाए तो फिर तो मैं बता रहा हूँ इंटरनेट एकदम हैंग हो जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं। वेल व्हाट डू यू थिंक कि माफिया मंडीर एक्चुअली क्यों टूटी? क्योंकि बहुत सारा टैलेंट हमें एक ही ग्रुप में देखने को मिल रहा था, फिर क्या कारण था कि ये सारे जो हैं एक दूसरे से अलग हो गए और अपने अपने रास्ते चले गए? पता नहीं, इस पे तो खैर कुछ पता नहीं, बट विश कर सकते हैं कि यार वो वापस आ जाए, यही है। मतलब एज अ फैन बॉय जो 8th-9th क्लास में था उस टाइम पे रट रहा था वो रैप्स, और वो विश करेगा ऑब्वियसली। मतलब उसका बचपन है एक्चुअली, माफिया मुंडीर उसका बचपन है, समझ रहे हो आप, कि उसका बचपन बीता है, तो वो बस विश कर सकता है कि यार काश वापस आ जाए तो मजा आ जाएगा। एमसी स्क्वायर, आपने सिद्धू मूसेवाला के बारे में बहुत बार बात की, आपने ये भी बताया कि कैसे आप उनके साथ कोलैबोरेट भी करना चाहते थे। एंड अगर हम सिद्धू मूसेवाला के बारे में ही बात करें तो उनकी क्या क्वालिटी रही है जिससे आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए हो? रियलनेस और रिलेटेबल फैक्टर में एक्चुअली, मतलब मैं मतलब सिद्धू पाजी से ना बहुत रिलेट करता हूँ। लाइक वो अपने गांव में रहते हैं, मतलब मेरा गांव में ही मन लगता है एक्चुअली, तो मैं भी मतलब शहर में मेरा मन नहीं लगता, मैं गांव में ही मन लगता है। मैं ट्रैक्टरों का मेरे को शौक है, तो ये सब ना मतलब ये फैक्टर्स होते हैं ना, काफी रिलेटेबल फैक्टर्स थे। और ऐसा वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। लाइक समझो एक रिश्ता है, और वही सारा मतलब एक रियलनेस फैक्टर है ना जो सिद्धू पाजी का। बाकी रियलनेस फैक्टर तो है ही, और फिर सबसे बड़ी क्वालिटी तो यार उनकी, मतलब हर एक गाना, कोई भी गाना उठा लो जो नीचे हो, कोई भी गाना नीचे नहीं है, सारे गाने ऊपर है। मतलब इससे ज्यादा और इम्प्रेसिव और इन्फ्लुएंशियल क्या हो सकता है एक म्यूजिशियन के लिए, तो बस यही। तो आज हम जो बात कर रहे हैं उसका कारण है योर लेटेस्ट ट्रैक लाडो, तो उसके बारे में ही बात कर लेते हैं, और ये लास्ट बात ही है हमारे इस कॉन्वर्सेशन की। तो आप लाडो ट्रैक के बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसे ये गाना बना एंड इसकी क्या क्वालिटी है जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है? सो बेसिकली लाडो ट्रैक के बारे में आपका क्या कहना है? सो लाडो ट्रैक एक ऐसा ट्रैक है, मतलब हमारे यहाँ ना सटायर होता है, मतलब शुरू से ही बोलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो भी जिनका थोड़ा सांवला रंग होता है ना उनको काला बोलते हैं प्यार से। क्योंकि हमारे गांव में, मतलब मेरा एक दोस्त है उसका नाम कल्लू है, हम उसे प्यार से कल्लू बुलाते हैं सच में। मतलब वो उसने अपना इंस्टा हैंडल भी खुद
कल्लू नाम से लिख रखा है, कल्लू कल्लू गुजर। तो मतलब ऐसा है कि ये ना हमारे यहाँ प्यार से बोलते हैं और निकनेम ही ऐसा रख देते हैं जैसा वो दिखता कोई बंदा। जैसे अगर कोई पतला दिखता, जैसे मेरे को गांव में पहले सुक्का सुक्का बोलते थे सब, सुक्का, कि मैं बहुत पतला था, तो अभी भी पतला हूँ मतलब। तो सुक्का सुक्का बोलते थे, तो इस तरीके से बोल देते हैं। तो कोई जैसे काला तो कल्लू कल्लू बोल देते हैं, कोई मोटा है तो उसको भी बोल देते हैं। बट इसमें ना कोई वो डेरोगेटरी की तरह यूज नहीं करते उस टर्म को, बड़े प्यार से मतलब ऐसे ही बुलाते हैं। मतलब लाइक पेरेंट्स भी बच्चों को ऐसे ही बुलाते हैं और बच्चे भी अपना नाम मतलब आगे वही बताते हैं। ऐसा होता है गांव में ना, रियल नाम होता है ना वो ज्यादा फेमस नहीं होता, जो निकनेम होता है ना वो ज्यादा फेमस होता है। तो उसके ऊपर है बेसिकली, वो सटायर है कि जो माशूक है मेरी, जो लाडो है, वो मेरे से पूछती है कि तेरा रंग काला क्यों है। तो फिर उसका रिप्लाई है उसमें कि भाई तेरे पीछे पीछे घूम के मेरा रंग काला हो गया है। तो इस तरीके से एक सटायर सा है, एक अच्छा मतलब रैप उसमें बैलेंस रखा है, फिर थोड़ा गजल रखी है, बैलेंस करके रखा है रोमांटिसिज्म को थोड़ा फनी उसके साथ, अच्छा मतलब। Okay, so thank you so much, MC Scare. It was lovely talking to you, and I hope कि आगे भी आपसे ऐसी बातचीत होती रहेगी. And thank you so much. And you guys keep watching Kent Punjab.